Hello everyone, welcome to a class of CA Foundation CPT चैप्टर 2 चल रहा अकाउंटिंग प्रोसेस यूनिट 1 कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग। इसको हमने 4 डिफरेंट पार्ट में बनाया है। आज करेंगे पार्ट 4 अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। तो आज के तारीख में जो जीएसटी है बहुत इंपॉर्टेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, वो भी चेक करें। अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, पहली बात तो इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर इसके बाद टाइप ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एज अ जनरल रूल वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस आर इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज ट्रीटेड एज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है अगर आपका सेम स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र का गुड्स है, महाराष्ट्र में ही सप्लायर है, पूना से कोल्हापुर, मुंबई से लेके नई मुंबई, तो ये सेम स्टेट है, तो यहाँ पे वर्ड याद रखना इंट्रा स्टेट आता है। और फिर अगर लोकेशन और प्लेस जो है वो गुड्स और सर्विस का अगर दो डिफरेंट स्टेट में है या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, जैसा हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी है और स्टेट एंड ए यूनियन टेरिटरी, तो उससे हम इंटर स्टेट कहते हैं। ये दो वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रा यानी सेम स्टेट, इंटर यानी अलग स्टेट। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, ठीक है, पंजाब से वेस्ट बंगाल या कलकत्ता, या केरला से लेके कश्मीर, अगर स्टेट बदल रहे तो यहां पे वर्ड याद रखना इंटर स्टेट होगा। नेक्स्ट है इंट्रा स्टेट सप्लाई गुड्स और सर्विस इज सेम एज अ स्टेट यूनियन टेरिटरी। अगर यूनियन टेरिटरी में भी आपस में सप्लाई हो रहा है तो भी उसे इंट्रा कहेंगे, याद रखना, सेम स्टेट हो या सेम यूनियन टेरिटरी हो तो। और इंटर स्टेट में दो वर्ड सिंपल याद रखना, सेम स्टेट है, स्टेट के अंदर ही है तो इंट्रा, स्टेट अलग हो रहे हैं तो इंटर। तो जीएसटी हैज अ ड्यूअल एस्पेक्ट विद सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लिविंग ऑन अ कॉमन टैक्स बेस। इसके अंदर 3 मेन टाइप है बच्चों, सीजीएसटी बोलते हैं और एसजीएसटी बोलते हैं, और तीसरा है आईजीएसटी। पहले दो के बारे में बात करेंगे। जब इंट्रा स्टेट का टैक्स लगता है उसमें दो बाइफिकेशन करना है आपको, एसजीएसटी और सीजीएसटी के लिए। और जब स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में याद रखना नॉर्मल स्टेट भी आएगा और यूनियन टेरिटरी आएगा। आपके पास 8 यूनियन टेरिटरी नाम दिए गए, इस चीज को समझना। तो भी ये इंट्रा में कंसीडर होता, ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी एक ही है। एग्जाम्पल फोटो से समझो इसको, देखो जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारे 8 यूनियन टेरिटरी है अपने इंडिया के। अब इसके अंदर भी बाइफिकेशन है, इसको समझना। आपके पास जो ऊपर 5 ये नाम दिए गए हैं, ये इनका कोई कानून कायदा इनका खुद का नहीं चलता, ये स्टेट गवर्नमेंट से ही फॉलो करते हैं। और ये जो 3 आपके यूनियन टेरिटरी, इनके खुद के कानून कायदा, लोकसभा वगैरह जैसा होता है ना, वैसा इनके कायदे कानून ये बना के ये खुद से फॉलो कर सकते हैं। मगर ये ऊपर के जो 5 है इनको दिल्ली का ही रूल फॉलो करना पड़ता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि ये जो 5 आपके यूनियन टेरिटरी हैं, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन, दादरा, लक्षद्वीप, लद्दाख, ये अपना खुद का रूल पास नहीं करते। ये सब दिल्ली का जो रूल होगा वही इनके स्टेट में भी फॉलो होगा। जैसे दिल्ली में पेट्रोल अगर 100 रुपये का है तो यहाँ पे भी पेट्रोल 100 रुपये का ही रहेगा, ये 5 जगह पे। दिल्ली में अगर टैक्स रेट है फॉर एग्जांपल 5%, तो यहाँ पे भी सब जगह टैक्स रेट क्या रहेगा, 5%। हाँ, ये 3 चाहें तो अपना खुद का कायदा कानून अलग कर सकते हैं। तो ये वर्ड याद रखना, विदाउट लेजिस्लेचर और विथ लेजिस्लेचर। यहाँ पे 5 है और नीचे 3 है, ये वर्ड को याद रखना। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कितने यूनियन टेरिटरी, तो 8। विथ लेजिस्लेचर कितने हैं, 3। विदाउट लेजिस्लेचर कितने हैं, 5। इसको जहन में रखना। फिर यूनियन टेरिटरी, यूटीजीएसटी, जो अभी हमने बात किया, लीव्ड कलेक्टेड यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कायदा कानून के बिना, आपको मैंने बताया ये 5 है। एनीहाउ ये सबके लिए वर्ड याद रखना, इंट्रा स्टेट रहेगा।
इंटीग्रेटेड, अब ये आईजीएसटी मेन है आपका, इसको इंटर बोलते हैं। ये एक ही बार लगता है, यहाँ इसमें दोनों काउंट होते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी एक साथ मर्ज करके आप अप्लाई करते हो। नॉर्मली सम आएगा जैसे 18% आपको जीएसटी आया तो 18% आया, और आपको ये स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पास करना है तो आपको 9% सीजीएसटी के लिए, 9% एसजीएसटी के लिए बाइफिकेट करके बताना है। मगर आईजीएसटी में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली कंबाइन करके 18% पास करोगे। तो ये बेसिक को जहन में रखना है, सीजीएसटी एसजीएसटी एक ही है, और दोनों को अगर एक साथ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, आईजीएसटी। और ये आईजीएसटी का वर्ड इस्तेमाल होता है इंटर के लिए, इसको जहन में रखना। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग में मैंने 3 ही बोला, यूजीएसटी को नॉर्मली नहीं के बराबर है, तो आपके 3 ही रहेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी सब तो एक है, और ये किसके लिए यूज होता है, इंट्रा के लिए। और अगर इंटर वर्ड आ गया तो आईजीएसटी वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो 3 मेन पार्ट है, इसको जहन में रखें। और इसका डिटेल चेक करते हैं। तो जीएसटी के कितने पार्ट बताए थे मैंने आपको, 2 पार्ट बताए थे, इंट्रा और इंटर। इंट्रा में 2 चीजें, इसको जहन में रखें फिर से, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और इंटर के अंदर कंबाइन करके एक ही आता है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी बोले तो ये दोनों मिला देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो कंबाइन बन के क्या बन गया, आईजीएसटी। तो इसको समझेंगे तो आपके लिए सम आसान होगा। फिर से बोल रहा हूं, सीजीएसटी इंट्रा के लिए, एसजीएसटी भी इंट्रा के लिए, और यूनियन टेरेटरी भी आप सब लोग इंट्रा ही है, ठीक है। इसके लिए अलग बाइफिकेशन नहीं करते, बहुत रेयर यूज होता है। और आईजीएसटी इंटर के लिए बाइफिकेशन को ध्यान से समझना। और इंटर स्टेट, वापस से बोला, ये कंबाइन करके आता है, एसजीएसटी और सीजीएसटी का कंबाइन करोगे तो आईजीएसटी बनता है। इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। अब ये जीएसटी तो समझ में आया, इंटर क्या है, इंट्रा क्या है। अब ये इनपुट और आउटपुट कब लगता है। इनपुट सिंपल वर्ड याद रखो, परचेस के लिए है, और आउटपुट किसके लिए, सेल्स के लिए। इनपुट परचेस के लिए है, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो एसेट्स हो, किसी भी चीज के लिए हो, तो इनपुट तो लगेगा अगर परचेस है तो, अगर जीएसटी बता रहा है तो। और वहीं पे अगर आउटपुट आता है तो ये सेल्स के लिए वर्ड यूज होता है। परचेज डेबिट होता है तो इनपुट भी हमेशा कहाँ जाएगा, डेबिट। सेल्स क्रेडिट होता है तो आउटपुट भी कहाँ जाएगा बच्चों, क्रेडिट। इसका बाइफिकेशन है, डिस्टिंग्विश के तौर पे बताया गया है। जैसे परचेज होगा तो इनपुट लगेगा, सेल्स होगा तो आउटपुट लगेगा। परचेज डेबिट होता है तो इनपुट भी हमेशा कहाँ जाएगा, डेबिट। सेल्स क्रेडिट होता है तो आउटपुट भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट। अभी जरूरी नहीं सीजीएसटी एसजीएसटी, आईजीएसटी में भी वर्ड आ सकता है, तो आपको इनपुट आईजीएसटी एक ही लिखना है। अगर ये इंट्रा वाला करोगे तो आप 2 बार बाइफिकेट करके लिखोगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजी, ये आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। और अगर आईजीएसटी इंटर के लिए आ रहा है तो आप एक ही लाइन लिखोगे, और ये याद रखना डेबिट में रहेगा, और आउटपुट पे रहेगा तो ये क्रेडिट में रहेगा। और आउटपुट अगर इंट्रा वाला है तो 2 बार लिखने का, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। फिर परचेज रिटर्न ड्राइंग वगैरह पे ये रिवर्स होता है। अगर आपका गुड्स वापस से रिटर्न आया तो आपको इसको इनपुट को रिवर्स भी करना है, सेम वे आउटपुट को भी। तो बच्चों अभी जीएसटी पे अपने को मेन जर्नलिटी पास करनी है। जर्नलिटी के लिए 3 रूल है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। इसके बेस पे जर्नलिटी बनानी है जीएसटी की। आपको एग्जाम्पल से समझे, परचेज गुड्स ऑफ 55,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%, और यहाँ पे वर्ड है ईच बोला, यानी 9% एसजीएसटी का और 9% सीजीएसटी का। तो इसका मतलब होता है 55,000 पे 18% निकालेंगे और फिर उसको आधा आधा कर देंगे तो 9% बन ही जाएगा आपका। सबसे पहले इसके अंदर कितने अकाउंट है, एक परचेज है, परचेज के साथ 2 अकाउंट और आगे इनपुट इनपुट करके, और फिर आपका चौथा अकाउंट रहेगा बैंक। परचेज डेबिट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर परचेज डेबिट है तो इनपुट ये भी डेबिट होगा।
और बैंक पर्सनल है, गीवर हो गया आपका, तो बैंक कहाँ चले जाएगा, क्रेडिट में। पहला भी कैलकुलेट कैलकुलेशन करते हैं, 55,000 का हम 18% निकालो तो कितना आया, 9,900 प्लस किए 64,900। अब ये 9,900 18% है, सिंपली इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो 99% का फिगर आ जाएगा, 4950 4950। अब बच्चों इसी के बेस पे अपन जर्नेटी बनाएंगे। जर्नेटी याद रखें, डेबिट पहले ऊपर लिखते हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट पहला डायरेक्ट फिगर 55,000 का, इनपुट आप उन्हें निकाले 4950, SGST CGST, और बैंक में जो टोटल फिगर जाएगा 64,900 का। और इसी जनरेटी को आपको लेजर में भी डालना। लेजर हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, खाली यहाँ सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ, समझना। लेजर अपना जो टी फॉर्म में बनता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, डेबिट और क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट में ये परचेज अकाउंट डेबिट है, तो आप उन 55,000 डेबिट में लिखेंगे, नाम अपोजिट साइड, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, और क्रेडिट में किसका नाम है, बैंक। और फिर आपको इनपुट CGST अकाउंट बनाना है, ये भी क्या है, डेबिट है, तो इनपुट डेबिट साइड ही लिखेंगे। वापस से देखो, नाम अपोजिट साइड, आप डेबिट में है, डेबिट का अपोजिट क्रेडिट। और उसी तरह से SGST, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट में लिखेंगे 4950, नाम अपोजिट। अब बैंक अकाउंट बनाना, बैंक अकाउंट क्रेडिट है और रूल वही है, नाम अपोजिट। अब क्रेडिट के अपोजिट में कितने नाम है बच्चों, 3 नाम है, तो आपको क्रेडिट में ही लिखना है मगर तीनों नाम लिखना है। तो आपका जो टोटल जो रीजन है आपका वो 64,900 आना चाहिए, ये आ रहा है। बाइफिकेशन के साथ है तो बाइफिकेशन के साथ लिखना, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये इनपुट हुआ, अभी आउटपुट की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल है, सोल्ड ऑफ को 60,000 प्लस CGST SGST 6% ईच, वापिस से 6% ईच बोल रहा है, यानी हम पहले 12% निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मगर डायरेक्ट 12 निकालने के बाद डिवाइड बाय 2 सिंपल हो जाता है। पहले अकाउंट कितने हमारे, एक सेल्स है, सेल्स के साथ आउटपुट 2 हो गए 3, और बैंक होगा आपका 4। यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं तो पैसा बैंक में आ रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक डेबिट हुआ। और सेल्स नॉमिनल में जाता है, सेल्स कर रहे हैं मेरे लिए इनकम है, तो सेल्स अगर क्रेडिट है तो ये दोनों भाई भी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। फिर इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। 60,000 पे पहले 12% निकालो तो 7,200 आया, टोटल बन गया 67,200, यानी इतना पैसा मिल गया अपने को 67,200। और 7,200 को अब सिंपली डिवाइड बाय 2 कर दो तो आपका आउटपुट आ गया 3600। और इसी के बेस पे जेनेटिव बन गई, बैंक डेबिट में जाएगा 67,200 से, सेल्स क्रेडिट होगा 60,000 से, आउटपुट 36,36। तो इस तरह से आपको जेनेटिव पास करनी है, बैंक डेबिट, टोटल फिगर, सेल्स एक्चुअल फिगर, आउटपुट 36,36। और फिर से इसको अगर लेजर में लिखना हो तो बैंक तो डेबिट हो रहा है, और रूल बोलता है डेबिट का अपोजिट नाम लिखने का। यहाँ पे 3 जन है अपने पास, तो जब आप बैंक अकाउंट बनाओगे डेबिट साइड ही लिखोगे, मगर ये तीनों का बाइफिकेशन करके लिखोगे। अगर आप टोटल चेक करेंगे इट इज 67,200। फिर इसके बाद सेल्स, आउटपुट CGST, अभी तीनों लेजर बनेंगे। तो जैसे आउटपुट यहाँ बनाया तो आउटपुट क्रेडिट में 3,600, नाम बैंक का। फिर SGST ये भी क्रेडिट में, नाम बैंक का। सेल्स भी क्रेडिट में, नाम किसका, बैंक का। फिगर याद रखो ध्यान से, जो अकाउंट करे उसी अकाउंट का फिगर जाएगा, मगर नाम लिखते वक्त अपोजिट नाम। अब बच्चों इस पे एक और कर लेते हैं, IGST बाकी रह गया अपना, वो कर लेते हैं। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं 40,000 का एट IGST, और 12% रेट लगेगा इस पे। फर्नीचर एसेट से आपका एक अकाउंट आया, IGST इसके साथ रहेगा, बैंक फर्नीचर रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, और IGST बोलो या CGST बोलो, जो अगर एसेट या गुड्स डेबिट है तो ये भी डेबिट रहेगा, क्रेडिट रहा तो ये भी क्रेडिट रहेगा। और बैंक से हमने परचेज किया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पैसा जा रहा है क्रेडिट द गिवर, ये कर लेंगे।
फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, 40,000 पे 12% निकाल लो पहले, तो कितना है 4,800, यानी 44,800 बना। और ये 4,800 को बाइफिकेशन की अब ज़रूरत नहीं है, ये जहन में रखना, क्योंकि हम CGST SGST नहीं निकाल रहे। तो आपका जनरेटी क्या बना, ये जनरेटी डायरेक्टली दिया हुआ है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40, IGST 4,800, टोटल कितना बन गया आपका 44,800। लेजर बनाना हो तो फर्नीचर में डेबिट साइड 40,000, मगर नाम उल्टा बैंक। IGST भी डेबिट है तो आप डेबिट लिखेंगे, नाम अपोजिट। और फिर बैंक में क्रेडिट साइड आप एक साथ नहीं लिखेंगे, आपको बाइफिकेशन की जरूरत है, याद रखना। तो बच्चों आज हमने आपका यूनिट 1 बेसिक अकाउंटिंग पूरा किया। आपको पूरा यूनिट को मैंने 4 वीडियो में बनाया है, 4 पार्ट में बनाया है। पहला इक्वेशन किए, फिर गोल्डन रूल किए, फिर जनरेटरी किए, अब GST कर रहे हैं। तो सारे वीडियो को ऑर्डर में चेक करें तो चैप्टर इजीली समझ में आएगा। तो बच्चों होप सो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।